हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग और आश्चर्य कर्म का करता है। परमेश्वर क्या है? सबसे अलग है। यहोवा, हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहता है तू पवित्रता के कारण क्या है? महाप्रतापी है। परमेश्वर पवित्र है और यही पवित्रता के कारण वो क्या है? महाप्रतापी है। वो महान है, वो गौरवशाली है और वो सबसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता आश्चर्य कर्म का कर्ता भी तू ही है। आश्चर्य कर्म सिर्फ कौन कर सकता है? यहोवा परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जो शांति का दाता है, जो पवित्र है, जो महाप्रतापी है, वही सिर्फ आश्चर्य कर्म कर सकता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, क्योंकि वो पापियों से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़े। चारों प्राणों के 4 पंखे हैं। हाँ। और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह गाते रहते हैं। हाँ। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला। हाँ। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? जो सिंहासन पर बैठा है उसको क्या है? 4 प्राणी उसको घेरे हुए रहता है। और उसके बारे में लिखा पहला 7 जब हम पढ़ते थे लिखा कि पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और उसके बारे में नीचे कहता चारों प्राणियों को 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए क्या कहते रहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। हम इस प्राणी के बारे में बाद में कभी समय मिलेगा तो हम सीखेंगे कि ये प्राणी कौन है, इसका क्या आत्मिक अर्थ है। और ये जो आंखें, जो 4 जो पंख के बारे में लिखा हुआ है, ये पंख के बारे में, और ये जो आंखें, जो पूरे अंदर बाहर आंखें ही आंखें, हर जगह आंखें ही आंखें, इसका आत्मिक अर्थ क्या है? हम कभी समय मिलेगा तो हम बाद में जरूर इसके बारे में हम सीखेंगे और सिखाएंगे। अभी हमारा वो विषय नहीं है और हमारा अभी वो समय भी नहीं है कि हम उसके बारे में सीखें। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ अंदर और बाहर आंखें ही आंखें, हर जगह आंखें, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, परमेश्वर से कुछ भी चीज छिपा हुआ नहीं है। और ये जो प्राणी है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उसको क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। हालेलुया, आराधना कर रहा है। क्या आराधना कर रहा है? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हालेलुया। आराधना का मतलब कि ये नहीं होता कि आप 1-2 गीत गा लिए, वो आराधना नहीं है, वो स्तुति है, वो भजन है। आराधना के मतलब आप जब अपने मुंह से जब परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु आप पवित्र हैं, प्रभु आप छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, जब आप ऐसे शब्द जब निकालते हैं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए जो शब्द निकालते हैं, वो है आराधना। हालेलुया। इसलिए हम कहते रहते हैं आराधना करें, अपना मुंह को खोले, आराधना करें। लेकिन फिर भी लोग क्या है? चुप बैठा रहता है, शांत रहता, मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। आराधना करने का कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर को बड़ाई करना, परमेश्वर के सम्मान में, उसकी आदर में जितना हो सके
परमेश्वर को पवित्र पवित्र बोलना, यह है आराधना। और यहाँ पर ये चार प्राणी क्या कर रहा, परमेश्वर की आराधना कैसे कर रहा है? परमेश्वर पवित्र पवित्र प्रभु यहोवा सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। जो था उत्पत्ति के समय, जो है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और नीचे क्या कहता, जब यह प्राणी उसकी सिंहासन पर बैठा है, जब यह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगाने युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। ये हमेशा परमेश्वर की आराधना में लगा हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद करने में लगा हुआ, आदर करने में लगा हुआ है और महिमा करने में लगा हुआ। हालेलुया। जो हमेशा जीवित है, हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, वो फिर से आने वाला परमेश्वर है, और वो हमें हमारे बीच में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, वो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके सम्मान में उसकी महिमा आदर और धन्यवाद होते रहना है, आराधना करते रहना। हालेलुया। वो महान है, वो सबसे अलग है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसका 15 प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4, 15 अध्याय उसका 4 आयत भी पढ़े। हे प्रभु, हाँ, कौन तुझसे न डरेगा? हाँ, और तेरे नाम की महिमा न करेगा? हाँ, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। हाँ, सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया। यहाँ कहता हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही क्या है? पवित्र है, और कोई दूसरा पवित्र नहीं है। सिर्फ यहोवा परमेश्वर पवित्र है, जो सर्वशक्तिमान है, और कोई दूसरा पवित्र नहीं है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, सारी जातियां तेरे सामने आकर दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए। तेरे न्याय के काम क्या हो गए? प्रगट हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और परमेश्वर पवित्र है, यही बात परमेश्वर को क्या करता है? धर्मी बनाता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, वो महान है, वो आदर के योग है, वो महिमा की योग है, और यही बात परमेश्वर को क्या करता है? धर्मी बनाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, परमेश्वर धर्मी और प्रिय है। हालेलुया। वो प्यार करने वाला है, और इसलिए जब आप परमेश्वर पवित्र है, तो यहां पर कहता, जब परमेश्वर पवित्र है तो लोगों के अंदर क्या आता है? जब हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो हमारे अंदर क्या आता है? परमेश्वर के प्रति डर और भय आता है कि हम क्या है? हम पापी हैं, और परमेश्वर पवित्र है। और ये भय हमें नाश नहीं करती है। ये जो भय है ना, ये और हमें क्या करता है? मसीह यीशु में मजबूत करती है। ये नाश करने वाला भय नहीं, ये सम्मानजनक भय है, और ये भय हमें और मसीह यीशु के नजदीक लेकर जाती है। हमारी आराधना को और वो क्या करता है? मजबूत करता है। वो हमारे प्रेम को और क्या करता है? मजबूत करता है। हम एक किताब पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब। अय्यूब निकालेंगे, अय्यूब 40 अध्याय, 40 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे 4 तक। फिर यहोवा ने याजूब से यह भी कहा, हाँ, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझसे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत करे दबाता हूँ। हालेलुया। जब ये अय्यूब परमेश्वर के बारे में समझ गया, परमेश्वर को जान लिया, तब ये अय्यूब अपने आप को क्या कहता है? कि मैं क्या हूं? तुच्छ मनुष्य।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, जब परमेश्वर की कार्य को जानेंगे, जब हम उसकी पवित्रता को जानेंगे, तो हम मनुष्य अपने आप को क्या समझेंगे? तुच्छ समझेंगे, तुच्छ जानेंगे कि हम बहुत ही तुच्छ हैं, हम बहुत ही अपवित्र हैं, हमारा संगति परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें शुद्ध होना है, हमें हमारे जीवन की पापों को क्या करना है? दूर करना, और वो सारी बातों को दूर करना जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं देती है। वो गलत व्यवहार को दूर करना, वो गलत स्वभाव को दूर करना, वो बुरी आदतों को क्या करना है? दूर करना, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। यहाँ स्पष्ट हम ध्यान से हम पढ़े, क्या कहता? फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, यहाँ परमेश्वर अय्यूब से क्या कहा? क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, और जो परमेश्वर से विवाद करता है वह उसको उत्तर दे। तब अय्यूब ने उसको क्या उत्तर दिया? अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? अय्यूब मान लिया कि प्रभु मैं क्या हूं? तुच्छ मनुष्य हूं, मैं क्या उत्तर दे सकता हूं? मनुष्य परमेश्वर को उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य क्या है? तुच्छ। हम उससे बकवास नहीं कर सकते, हम उससे विवाद नहीं कर सकते, वो हमें अवसर नहीं देगा, वो हमें समय नहीं देगा कि हम परमेश्वर से लड़े या हम सफाई में कुछ बोले। हम गलत हैं तो हमारा न्याय वो तुरंत करेगा। जो जगह गलत के लिए ठहराया उस जगह में परमेश्वर तुरंत उसे क्या करेगा? भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की प्रेम को जब समझ जाता, परमेश्वर को समझ जाता, परमेश्वर की पवित्रता को समझ जाता, तो मनुष्य अपने आप को क्या करने लगता? तुच्छ समझने लगता। और एक तो नहीं है, बहुत लोग हैं। आप यशायाह की किताब 6 अध्याय निकालें, जब यशायाह ने जब परमेश्वर के दर्शन को देखा तो भी अपने आप को तुच्छ समझने लगा। निकाले यशायाह 6 अध्याय, उसका 1 से पढ़ो 5 तक। जिस वर्ष राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। हाँ, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। हाँ, उनके 6 पंख थे। हाँ, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और हाँ, 2 से अपने पांवों को, हाँ, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के सब से देवड़िया की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। हाँ। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजा राजा को अपनी आंखों। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा क्या कर रहा? हाय हाय कर रहा अपने ऊपर। क्यों कर रहा? क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा? मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और उसी के बीच में रहता हूं, और मेरी आंखें किसको देख लिया है? परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, यहोवा महाराजा जी राजा को, जो पवित्र पवित्र है, जिसके समान में वो 6 पंख वाले करूब क्या कर रहा? परमेश्वर की आराधना कर रहा, पवित्र पवित्र करके। उस परमेश्वर के दर्शन को जब देखा तो अपने आप को तुच्छ समझने लगा, हाय हाय करने लगा। ये अशुद्ध होठ वाला और अशुद्ध होठ के बीच में रहने वाला लोग, हम किसको देख लिया है? परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की जागृति, जब परमेश्वर की दर्शन, जब परमेश्वर की सच्चाई जब आपके जीवन में प्रकट होगा, जब आप उसको जानोगे, तो आपके मुंह से भी ऐसा शब्द निकलेगा। आप भी, आपके अंदर भी भय उत्पन्न होगा, और यह भय आपको नाश करने के लिए नहीं होगा। ये भय
एसाया को या अय्यूब को नाश करने के लिए नहीं था। ये भय उसको विश्वास को और मजबूत करने के लिए था और सम्मान देने के लिए था, क्योंकि अब इसने क्या किया, परमेश्वर की सच्चाई को अपने आंखों से देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर के तेज को देखा। जब एक बार जो परमेश्वर के तेज को देख लेता, उसके सच्चाई को देख लेता, उसके अंदर हमेशा भय बना रहता कि अगर हम इस रास्ते से मुड़कर या परमेश्वर को त्यागने की कोशिश करें तो जो महाप्रतापी राजा है वो हमें छोड़ेगा। ये भय बना रहता, और ये भय हमारे नाश के लिए नहीं, वो हमारे विश्वास की मजबूती के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और भी है, हबक्कूक की किताब पढ़ें, हबक्कूक नहूम के बाद है, हबक्कूक 3 अध्याय उसका 3 पेज नंबर 1079, 3 ईश्वर तेमान से आया, हाँ, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, हाँ, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, हाँ, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण है। हालेलुया। यहाँ पर हबक्कूक क्या कर रहा, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परात पर्वत से आ रहा, पवित्र ईश्वर क्या, पवित्र ईश्वर परात पर्वत से आ रहा है। उसके बाद कहता है उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, उसका तेज मतलब महिमा, उसकी महिमा आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। और उसका 16 भी पढ़ो, उसका 16, हाँ, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा क्या हुआ, कांप उठा। यह हबक्कूक क्या कर रहा, ये सारी बातें सुनते ही मेरा कलेजा क्या हो गया, कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े क्या हो गया, कांपने लगा। जब ये परमेश्वर की तेज को पहचाना, परमेश्वर की तेज को महसूस किया, तब इसको ऐसा लगने लगा, वो थरथराने लगा, उसके होठ कांपने लगा, उसकी हड्डियां तक सड़ने लगा। उसके बाद मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब तक दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी कहता है कि मैं क्या करूंगा, उस दिन की बाट जोहता रहूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की तेज को महसूस करते हो, आप प्रकाशित वाक्य में भी आप पहला अध्याय उसका 17 आयत पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17 मिल गया तो पढ़ो। हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, हालेलुया, इसलिए मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, हाँ, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है, कहता मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, किसके पैर पर, जो प्रथम है, जो अंतिम है, और जो युगोना युग जीवित है। ये कौन है, जो जीवित है, उसके पैरों पर गिर पड़ा, जो प्रथम है, जो अंतिम है। ये प्रथम और अंतिम कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जीविता कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और इसी के पैर पर कैसे गिर गया, मुर्दा सा। ये गिरने वाला कौन है, कभी पढ़ा है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है। और जब यह पतमुस नामक टापू में जब यह पड़ा हुआ था, उस समय के बादशाह या राजा कहें, इसको सजा के तौर पर क्या किया था, पतमुस नामक टापू में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रचार करता था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था। तो वहां का राजा पहले पतरस को क्या किया, पतरस ने यूहन्ना को पहले क्या किया, खौलता हुआ तेल में डाला पतरस को, लेकिन वो मरा नहीं।
खौलता हुआ तेल भी उसको डाला, लेकिन वो मरा नहीं। फिर उसको सजा के तौर पर उसको क्या किया, पतमोस नामक टापू में उसको छोड़ दिया। पतमोस नामक जो टापू है उसे जेल कहा जाता है। जो ज्यादा खूंखार कैदी होता था उस सब को वहां पर छोड़ दिया जाता था। और वो समुद्र के बीच में है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कोई भाग भी नहीं सकता, वैसी जगह है। वहां पर ऐसे बोलता है सांप और बिच्छू के अलावा और कोई दूसरा चीज नहीं। उस जगह में यूहन्ना को सजा के तौर पर छोड़ दिया। और उसी जगह में एक प्रकाशित बाग का दर्शन को वो यूहन्ना पाया और एक प्रकाशित बाग को लिखा। उसके बाद यूहन्ना के बारे में कहा जाता है कि यूहन्ना सब प्रेरितों में साधारण मौत मरने वाला यूहन्ना है। बाकी सबका मौत बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही भयानक मौत था। पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाकर मारा, याकूब को गला काट दिया, बहुत सा चलाओ क्रूस पर कोई भाला से, यहाँ जो भारत में जो थोमा आया था उसको यहाँ के लोगों ने भाला भोग के मार दिया। उसका कब्र आज भी तमिलनाडु के एक बस्ती का एक जगह है, वहां पर आज भी उसका कब्र है। उसी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा चर्च है, आज भी है। ऐसे बहुत जो यीशु मसीह का जितने भी चेला था सबका मौत बहुत ही दर्दनाक था। ये मौत दर्दनाक क्यों था? क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। यूहन्ना को भी मारने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मारा नहीं। आखिर में वो साधारण मौत मारा। जो चमड़ा होता था ना, वो चमड़ा में लपेट कर धूप में रख देता था। चमड़ा जैसे जैसे सूखता था ना, वो आदमी धीरे धीरे चप के मर जाता था। ऐसे सजा मिला था। बहुत चेला को ऐसे भी मारा गया। जो ताजा जो चमड़ा होता था उसमें लपेट कर उसको धूप में डाल देता था। चमड़ा देखा हुआ सूखते, जब सूखता था कैसा हालत हो जाता है। उसको लपेट के आदमी को धूप में डाल देता था। ऐसे दर्दनाक मौत लोग मारा। और यही यूहन्ना जब यीशु मसीह के दर्शन को जब पतमुस नामक टापू में जब देखा, तब वो क्या कहता, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप में देखा, जब महिमा में जब देखा, ये यूहन्ना यीशु मसीह के साथ घूमने वाला यूहन्ना था। यीशु मसीह के 3 प्रिय चेला में एक यही था, यूहन्ना था। यीशु मसीह का 3 प्रिय चेला था। कौन कौन था? पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये 3 प्रिय चेला था। पतरस का मौत कैसे हुआ? पतरस का मौत क्रूस पे उल्टा लटका के मारा गया। और याकूब का मौत कैसा था? मुर्दा सा था, गला काट के उसको मारा गया। याकूब को कैसे? गला काट कर मारा गया। और यूहन्ना को, यूहन्ना एक साधारण मौत मारा, लेकिन बहुत दुख को ये भी सहा। और एक किताब जब लिखा गया, जब ये पतमुस नामक टापू में था, और एक कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख के कहा, मत डर। प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर दाहिना हाथ रखा और बोला, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। उसके बाद 18 कहता, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। कहता मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवता हूं। उसके बाद कहता मैं मर गया था। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। वही कहता मैं मर गया था, देख अब मैं जीवित हूं, युगानुयुग जीवित हूं। अब हमेशा के लिए क्या हूं? जीवित हूं, युगानुयुग। अब उस दोबारा मरने वाला नहीं।
अब ईवन युग के लिए, हमेशा के लिए वो जीवित है। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया किसके पास है? यीशु मसीह के पास। मृत्यु का और अधोलोक की कुंजी। अधोलोक नरक, हालेलुया, जो जगह दुष्टों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। तो परमेश्वर पवित्र है, वो महान है, वो गौरवशाली है, वो सबसे अलग है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानोगे, जब उसकी महिमा को आप जब महसूस करोगे, जब ये समझ जाओगे परमेश्वर पवित्र है, तब अपने आप को क्या करने लगोगे? तुच्छ समझने लगोगे। आपके अंदर ये भय आ जाएगा कि परमेश्वर पवित्र है, और जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तू भी पवित्र बनो। और आपके अंदर ये भय आएगा कि मैं भी क्या बनूं? पवित्र बनूं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने देखा यशायाह, ययूद, हबक्कुक और यूहन्ना, ये चारों जब प्रभु यीशु मसीह का, जब परमेश्वर का दर्शन को पाया तो अपने आप को क्या किया? तुच्छ समझने लगा। यूहन्ना तो मुर्दा सा गिर गया, पैरों में गिर गया। हालेलुया। तो ये जो भय है, ये जो डर है, वो हमारे नाश के लिए नहीं है, वो हमारे विश्वास की मजबूती के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे विश्वास की मजबूती के लिए। आने वाले समय में हम सीखेंगे और भी पवित्रता के बारे में, धार्मिकता के बारे में।